Students, today we are going to start our next chapter, chapter number 9 of history. हम लोग 7 और 8 चैप्टर कर चुके हैं. आज हम करेंगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन साउथ इंडिया. सबसे पहले जानते हैं एमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स इन साउथ इंडिया. Many Rajput states established in South India like North India during the medieval period. मध्यकालीन भारत का जो समय है, मध्यकाल का जो समय है, उसमें बहुत सारी राजपूत स्टेट्स जो थी वो इस्टेब्लिश हुई हैं. But amongst them, Pallavas, the Pandyas and the Cholas were the main three powerful kingdoms during this period. They continuing fighting with each other for their supremacy. एक दूसरे से ज़्यादा शक्तिशाली बनने के लिए वो एक दूसरे से झगड़ते रहते थे, लड़ते रहते थे, एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण करते रहते थे. सबसे पहले जानेंगे पल्लवास के बारे में. The Pallavas ruler became powerful after the end of सातवाहना in the 5th and 6th century. सातवाहना राज्य जो था उसकी समाप्ति के साथ ही पल्लव जो थे वो शक्ति में आए. महेंद्र वर्मन वन और नरसिंह वर्मन वन were the two main rulers of Pallava dynasty. They expanded their kingdom by defeating the Cholas, Cheras and the Pandyas. Their कैपिटल वाज कांची. उनकी जो कैपिटल थी उसका नाम कांची था. और जो पल्लव थे वो कला प्रेमी थे. उन्होंने बहुत सारे ऐसी चीज़ें बनाई हैं, ऐसे भवन बनाए हैं जिनसे उनके कला प्रेम के बारे में पता चलता है. आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई है उनके समय में. दे बिल्ट द शोर टेम्पल and the Ratha temple at Mahabalipuram. They also built the Kailashnath temple at कांची. कांची में उन्होंने अपनी राजधानी में ही कैलाशनाथ टेम्पल बनवाया है. द चोलास डिफीटेड द पल्लवास. इसके बाद जब चोल वंश की स्थापना हुई है उन्होंने पल्लवास को 19th सेंचुरी में हराया है. और इसके साथ ही, हराने के साथ ही उनका राज्य जो है वो डेक्लाइन की तरफ चला गया. इसका मतलब क्या हुआ? उनका राज्य वहाँ पे समाप्त हो गया. अब हम जानेंगे चोलास के बारे में. द चोलास एस्टैब्लिश्ड अ पावरफुल किंगडम इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड. मेडिवल पीरियड में साउथ में, दक्षिणी भारत में चोलास लोगों ने अपना राज्य स्थापित किया. और इनका जो एक राज्य था वो बड़ा ही शक्तिशाली राज्य बना है. विजयालय was the first ruler of Chola kingdom. और उसने तंजोर जो पल्लवों के पास था उसको जीता है और उसे अपनी राजधानी बनाया है. इसके साथ राज राजा वन, ये बहुत ही फेमस राजा हुआ है इनका. राजेंद्र चोल ये भी बहुत ज़्यादा फेमस राजा हुआ है. इनका वर्णन हम आगे जानेंगे. फ़िलहाल हम जानते हैं पंड्यास के बारे में. द पंड्यास किंगडम वाज सिचुएटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड. ये साउदर्न पार्ट में थे, तमिलनाडु के साउदर्न साइड में. देयर कैपिटल वाज नोन एज मदुरई. उनकी जो कैपिटल थी उसका नाम मदुरई था. मार्को पोलो विजिटेड दिस किंगडम एंड हैज़ लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हिज विजिट. द पंड्या किंगडम डेक्लाइंड इन द 14th सेंचुरी. 14वीं शताब्दी में इसका अंत जो है वो होना स्टार्ट हुआ है. यहाँ पे हम लोगों ने पंड्यास, चोलास और चेरास, ये तीन जो शासक थे वो पढ़े. यहाँ पे हमने मेन पावरफुल पल्लवास, पंड्यास एंड चोलास, ये जो है तीन राज्य, इनका वर्णन जो है वो हमने किया है. ये इसके साथ हम इसके चोला शासन जो है उसके बारे में विस्तार से अगले पार्ट में जानेंगे.